आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक खासकर सारे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। अगर साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, हर जगह इसका एप्लीकेशन है। तो टॉपिक को मैं आपको जस्ट सामने रख रहा हूँ। टॉपिक क्या है? लॉगरिदम। लॉगरिदम एक ऐसा टॉपिक है जो हर साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। और संजोग की बात देखो, सीबीएसई और बहुत सारे जो बोर्ड हैं वो लॉगरिदम को एज ए सिलेबस, एज ए चैप्टर मेंशन नहीं किए हैं। तो खासकर इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है कि इसके बिना काम भी नहीं चल रहा है और ये रेगुलर टॉपिक का पार्ट भी नहीं है। तो हम लोग शुरू से ही इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे समझो कि जो भी नंबर्स होते हैं उनको एक्सपोनेंट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जो नंबर सिस्टम हम वर्क करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस को 10 के रूप में यूज करते हैं। अब सपोज कर लो कि बेस को बदल भी दिया जाए तो भी जो अलजेब्रा का सिस्टम है वो तो चलते ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपोनेंट सिस्टम है उसको हम पुट करते हैं। देखो पहले तो टॉपिक आप देख लो। लॉगरिदम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक में हमने क्या किया कि पहले बेस को लेकर के डिफाइन किया x इक्वल टू a टू द पावर y। ऐसे हमने एक नंबर को डिफाइन किया। जनरली बेस को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, a ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। अब देखो a अगर ग्रेटर देन 0 है और पावर निगेटिव या पॉजिटिव हो तो x क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। a पॉजिटिव है, पावर निगेटिव है या पॉजिटिव है, x ऑलवेज पॉजिटिव है। मीन्स यहाँ पर आप x का वैल्यू क्या बोलेंगे? ऑलवेज पॉजिटिव। a का वैल्यू अगर 1 ले लिया जाए तो थोड़ा इसका मीनिंग जो है नहीं निकलेगा, वैसे ही नहीं निकलेगा जैसे 0/0 का मीनिंग नहीं निकलता है। अब अगर इसमें रीडिफाइन किया जाए, रीडिफाइन क्या कर रहे हैं? लॉग ले रहे हैं किसका? x का, और बेस इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये वैल्यू है y। देखिए अब हमने एक नया सिस्टम लिया जो कि डेसिमल सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है, और वह क्या है? लॉगरिथमिक सिस्टम है। देखो ये जो भी डेवलप किया होगा वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा वर्क किया होगा। एक एक फॉर्मूले लाने में 50 बरस लग जाते हैं। ये नेपियर के द्वारा लाया हुआ फॉर्मूला है। नेपियर, पाइथागोरस, ये सारे जो लोग हैं ये मैथ में बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। लेबनिज हैं, गॉस हैं। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, बहुत सारे जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं उसको इन्होंने दे रखा है। यहाँ पर अब ये एक नया डिफिनीशन मिल रहा है। सपोज कर लो कि अगर हम इसको फंक्शन के रूप में लें तो इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर y को f से लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। तो अभी फंक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? लॉग को डिफाइन करना है। अब इधर से देखिए, अगर मैं बोलूं कि लॉग ऑफ यहाँ पर a का वैल्यू हमने, ये देखिए अगर a का वैल्यू ऐसे ले लूं, a का वैल्यू 10 ले लूं और लिखूं कि ये 10 का पावर 0 है तो इधर क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। सही है ना? 10 का पावर अगर 0 ले लिया जाए तो 1 मिल जाएगा। अब 10 का पावर 1 ले लिया जाए
तो इधर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर इधर 10 का पावर अगर 2 ले लिया जाए तो ये 100 हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ पे डिफिनीशन के अकॉर्डिंग पुट किया जाए तो देखिए ये 1 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ भी 10 ले लिया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ अगर ओरिजिनल डेफिनेशन में देखा जाए कि यहाँ पे 1 किया जाए तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ y का वैल्यू 1 है, y का तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी ले सकते हैं। x का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, a का वैल्यू पॉजिटिव लेना है लेकिन 1 नहीं लेना है। तो इधर से फिर आप देखिए हमने क्या कहा कि a इक्वल टू a का पावर 1 मीन्स अगर यहाँ पे a ले लिया जाए और बेस को इधर शिफ्ट किया जाए तो ये 1 होगा। लेकिन क्या a का वैल्यू 1 लेने से 1 होगा? अगर a का वैल्यू क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट टाइप का रिजल्ट है। आप यहाँ पे log 5 बेस 5 है, वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। log 3 बेस 3 ये क्या आएगा 1 आएगा। अगर सेम वैल्यूज है तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। और साथ में अगर log 1 है और बेस 3 है तो क्या आएगा 0। log 1 है बेस 10 है तो क्या आएगा 0। मीन्स यहाँ पर log 1 log अगर है या log ऑफ 1 है एंड व्हाट एवर भी वैल्यू ऑफ बेस इसको बोल रहे हैं, ये 3 10 कुछ भी है तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। अगर जिस नंबर का log ले रहे हैं अगर वही नंबर बेस में भी यूज हो रहा है तो हमेशा वैल्यू क्या हो रहा है 1 हो रहा है। log ऑफ 100 बेस 100 क्या होगा 1 होगा। log ऑफ 10 बेस 10 क्या होगा 1 होगा। log ऑफ 1 बेस 10 क्या होगा 0 होगा। बेस कुछ भी रहे, कुछ भी मीन्स जो हमारे डेफिनेशन के क्राइटेरिया में आता है उसको लेना है। इसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो फॉर्मूला है वह क्या है log m into n, और इधर हमने बेस डिफाइन कर रखा है। ये वैल्यू होता है log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a। इसको क्या बोलते हैं कि जब भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको 2 नंबर्स रहेगा और बेस दिया हुआ है तो जब उसको सेपरेट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा एडिशन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो रहा है। अब इस रिजल्ट को अगर मान लो कि आप हाउ एंड व्हाई के लिए सोचे कि ये कैसे आ रहा है तो आप इधर से अप्रोच कर जाइए और यूज कीजिए कि लेट x इक्वल टू log ऑफ m बेस a एंड y इक्वल टू log ऑफ n बेस a। यह वैल्यू a टू द पावर x इक्वल टू m है और ये a टू द पावर y इक्वल टू n है। हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो यह a का पावर x प्लस y हो गया। एक्सपोनेंट क्या हो रहा है प्लस हो जा रहा है।
फिर हमने इसको डिफाइन किया। अब इसका लॉग लेना है, यहां से देखिए इसका लॉग लेना है, तो लॉग ऑफ m इंटू n और बेस क्या है, a है, यह वैल्यू x प्लस वाई हो रहा है। देखिए x प्लस वाई मीन्स x का वैल्यू log m और y का वैल्यू log n। बेस इज ऑब्वियस, बेस a लिया जा रहा है, तो बेस को बार बार बोलने का जरूरत नहीं है, आप बेस को a ले रहे हो। अब ये रिजल्ट आ गया कि log m इंटू n क्या मिल गया, log m बेस a प्लस log n बेस a। अगर ऐसा आप देखें तो ये फॉर्मूला आप वो डिराइव कर चुके हैं और इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। सेम टाइप से जब सब्ट्रैक्शन रहेगा, सपोज कर लो कि log m बाई n है, अगर सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज किया जाता है, m बेस a माइनस log n बेस a। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर सब डिवीजन दिया हुआ है तो डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में अगर चेंज कर देना है, तो इसको हम सेम प्रोसेस से स्टार्ट करें। अगर मान लो कि x इक्वल टू log m बेस a है और y इक्वल टू log n बेस a, इधर से a टू द पावर x इक्वल टू n, इधर से a टू द पावर y इक्वल टू n। हमने क्या किया, m बाई n ले लिया, a टू द पावर x माइनस y हो गया। अब log डिफाइन करेंगे तो इधर बेस इधर आ जाएगा, x माइनस y, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देने से log ऑफ m बेस a माइनस ऑफ log ऑफ n बेस a। अब देखिए ये जो है डिवीजन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो रहा है, तो log का क्या क्राइटेरिया है, अगर मल्टीप्लाई है तो अगर उसको जब सेपरेट करते हैं तो प्लस में चेंज होता है, अगर डिवाइड कर रहा है और उसको सेपरेट कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में ये माइनस में चेंज हो जाता है। अब पावर के रूप में देखो, अगर मान लो कि हमने कहा कि log m का पावर n है, ऐसे पावर के रूप में यूज किया और इस पावर जो है इनटू में कन्वर्ट होता है, तो m बेस a, ये पावर यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया है। और इसको वर्क करने के लिए आप क्या कीजिए, बड़ा इजी तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, m टू द पावर n और इसको हमने कहा कि ये x है, तो m टू द पावर n क्या हो जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा। इजी है कि नहीं, डिफिनीशन के हिसाब से ऐसा कर देंगे कि नहीं करते। अब इसको यहाँ पर m का वैल्यू जब निकालना होगा तो ये पावर इधर आकर के डिवाइड कर देगा, x टू द पावर n हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि log लिया यहाँ पे, तो log m और ये बेस यहाँ आ गया, अब ये x टू द पावर n है। अब ये n जो है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर से आकर के हमने n log m बेस a और इधर क्या हो गया, x हो गया। अब x का वैल्यू देखिए क्या ले रखे हैं, ये वैल्यू ले रखे हैं, तो ये वैल्यू जब हमने यूज किया, यहाँ पर जब वैल्यू को यूज कर रहे हैं, x का वैल्यू यूज करने से x का वैल्यू देखिए x इक्वल टू है n log
m बेस ए, लेकिन x क्या है, x है log ऑफ m टू द पावर n बेस ए। मीन्स ये आकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर गया, ये वैल्यू यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई कर गया। अब देखिए ये जो पावर था इनटू में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जो 3 जो मेजर फार्मूले हैं वो बहुत काम के फार्मूले हैं, और बाकी जो फार्मूले हैं इन फार्मूलों से होकर के निकलते हैं, उन फार्मूलों को हम यहाँ से निकाल पाते हैं। और काफी तो ये सब भी काफी इजी तरीके से डिराइव हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो फार्मूले ये तो हर जगह एट मोस्ट यूज होते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम यूज कर रहे हैं log ऑफ m बेस a, और इसको क्या किए कि log ऑफ a बेस m ऐसा यूज किए, और हम दिखा रहे हैं कि ये 1 होता है, ये वैल्यू 1 होता है। ये देखिए ये क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है, और रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। हम लोग इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, और सेम प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं। देखिए x इक्वल टू log m बेस a और y इक्वल टू log a बेस m। इधर से m इक्वल टू a टू द पावर x यूज कर दिए, इधर से m इक्वल टू a इक्वल टू m टू द पावर y यूज कर दिए। अब यहाँ पे ये a का वैल्यू ये है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगा। तो m इक्वल टू m का पावर y, और पहले से पावर क्या था, x था, तो ये m टू द पावर xy हो गया। अब देखिए ये कब पॉसिबल है, जब x y का वैल्यू क्या हो, 1 हो। जब x y का वैल्यू 1 आएगा, जब x y का वैल्यू 1 आएगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू क्या है, अब पुट कर दीजिए। तो इधर से x का वैल्यू log m बेस a है, और इधर से क्या है, log a बेस m है इक्वल टू। मीन्स अब log m बेस a, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई log a बेस m। देखिए ये रेसिप्रोकल सिस्टम जो है वो काफी काम का है। इनको इनटू करने से वो कैंसिलेशन लॉ आता है, और जैसे बहुत सारा जो एप्लीकेशन है, खासकर मैथमेटिक्स में इस फॉर्मूले का ज्यादा एप्लीकेशन है। जैसे मान लो कि मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई चलो डिफरेंशिएशन ऑफ log x या ln x बताओ, तो मीन्स यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ये क्या है, ln x। ln x का मीनिंग क्या होता है, जिसका बेस e होता है, या वैल्यू क्या होता है, 1 बाई x होता है। लेकिन जब आपको कहा गया कि ddx ऑफ log x बेस 10, इसका वैल्यू बताओ, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, और इसको लिखना होगा कि log x बेस e एंड बाई log, क्या किए यहाँ पे, इसको चेंज कर देंगे ना। तो इसको चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने log e यूज किए। थोड़ा सा एक और फॉर्मूले इसको कर लो, तो ये थोड़ा और क्लैरिटी के साथ ये हो पाएगा। थोड़ा एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और फॉर्मूले यहाँ पे पहले कर लेते हैं, तो फिर इसको अप्लाई करने में थोड़ा हमें सुविधा मिलेगी। तो देखिए क्या है कि सपोज कीजिए कि log x बेस है, और हमने यहाँ पर क्या किया, log a और बेस b कर दिया, तो इधर से ये कैंसिल होता है, और ये क्या होता है, log x बेस b, ये होता है। अब
अगर इसको हमें यूज करना है, ये रिजल्ट हम किधर से ले आए, ये रिजल्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस है। लेट log x बेस a इक्वल टू m और log x बेस b इक्वल टू m। अब हमने x इक्वल टू a टू द पावर m ले लिया और फिर x इक्वल टू b टू द पावर n ले लिया। यहां पर देखिए ये वैल्यू हम यहाँ a है, यहाँ पर a, तो इधर से a का वैल्यू, अब a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो x इक्वल टू a का पावर a के जगह b हो गया है, तो b हो गया है और ये क्या हो गया है, mn हो गया है। तो mn हो गया है, तो अब देखिए इधर से जब हमने यूज किया तो log ऑफ x बेस b और इधर क्या आ रहा है, mn, सेम चीज आ रहा है ना। अब m का वैल्यू हमने ये ले रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई किया और एक ये नया रिजल्ट जो मिला है, इस रिजल्ट को अगर हम यूज कर लें तो क्या मिलेगा, log x बेस a इंटू log a बेस b, ये किसका वैल्यू है, mn इक्वल टू है, mn इक्वल टू, और ये क्या आ गया, log x बेस b, क्या आ गया, log, यहाँ पे log x बेस b, देखिए ये वैल्यू आ रहा है। तो जब हम अगर इस तरह का है और अब हम क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, log x बेस 10 को डिफरेंशिएट करना चाहते, तो ये क्या आ जाएगा, ddx ऑफ log x बेस e इंटू log e बेस 10। अब देखो ये जो है ना कांस्टेंट है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, तो जब इस कांस्टेंट को आप यूज करेंगे, तो ये बाहर निकलेगा, log e बेस 10 ये बाहर निकल जाएगा। अब किसका डिफरेंशिएशन निकालना है, log x बेस e का, तो ये क्या हो गया, log e बेस 10 इंटू 1/x। तो देखिए अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसके पिछले वाला जो रिजल्ट है, यहां पर ये वैल्यू 1/x, ये वैल्यू इधर से क्या आ गया, log ऑफ 10 बेस e, तो ऐसा भी ये आता है किसका, ddx ऑफ log x बेस 10। अब देखो ये वैल्यू जब हम यूज किए तो x log 10 बेस e, और जब यही चीज ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, यही चीज जब यहाँ जा रहा है तो ये कह रहा है कि नहीं log e बेस 10 है और इधर क्या है, तो कहीं आंसर में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो वैसे स्टूडेंट जो बोर्ड लेवल में खासकर तैयारी करते हैं, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी है, जो 11th में मैथमेटिक्स ऑप्ट किए हुए हैं, तो खासकर डिफरेंशिएशन में जो ये फॉर्मूला यहाँ पर जाकर के उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो देखो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से जब हम इसको यूज करते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो कि log x बेस a इंटू log a बेस b, तो ये कैंसिल हो रहा है और रिजल्ट क्या मिल रहा है, log x बेस b का रिजल्ट मिल रहा है। अगर ये चेन तैयार कर दिया जाए, सपोज कीजिए कि ये हम कह दें कि log x बेस a इंटू log b बेस c
इंटू लॉग सी बेस डी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस डी। देखिए ये यहाँ पे इसको हमने ऐसे यूज किया और फिर सी को सी से, तो ये इस तरह से ये ऐसे कैंसिल हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया और फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया, ऐसे। और सपोज कर लो कि आपको हमने एक न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल में क्या किया, कहा कि लॉग ऑफ 3 बेस 2 इंटू लॉग ऑफ log of 2 base 3 into log of 4 इसको हमने log 3 बेस 2 और 2 बेस इधर 2 लिखता हूं, log 2 बेस 3 log 2 बेस 3 इंटू 3 और यहाँ पे बेस 4 और इधर से इधर हमने क्या किया कि 5 कर दिया और ऐसे कर। देखिए ये इस तरह से हमने एक लॉग का वैल्यू ऐसे पुट कर दिया कि इसका कैलकुलेशन बताइए। तो देखिए ये इधर से कैंसिल हो रहा है, ये इधर से कैंसिल हो रहा है, ये इधर से कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिल जाएगा, log 2 मिल जाएगा और इधर से बेस 6 मिल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये है कि चेन से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिएगा, log of a to the power log of x बेस है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर होता है, x के बराबर। ये वैल्यू हमेशा x के बराबर, क्या लिखा हुआ है, a to the power लिखा हुआ है, a to the power log a बेस से इज इक्वल टू x। तो आप इसको इजी तरीके से आप बोथ साइड में अगर लॉग ले लेंगे, अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपने बोथ साइड में लॉग ले लिया, तो इधर से क्या हो जाएगा, लॉग a और बेस a ले रहा, इधर ये पावर मल्टीप्लाई हो गया तो लॉग x बेस a हो गया, इधर से लॉग x बेस a हो गया। देखिए ये तो वैल्यू 1 है, तो LHS और RHS जो है वो 1 दिख रहा है, LHS और RHS जो है 1 दिख रहा है, सेम वैल्यू दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर लेने से ऐसा। सपोज कीजिए कि हमने आपको एग्जांपल दिया और कहा कि 3 to the power 2 log 4 बेस 3, ऐसा हमने कहा कि इसका वैल्यू क्या। देखो इस तरह से कहा है कि इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए ये इधर से तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, ये और ये डायरेक्ट दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 to the power, पहले लॉग ये पावर में कन्वर्ट हो गया तो ये 16 हो गया, ये बेस में रह गया, अब ये और ये इक्वल है तो रिजल्ट क्या हो गया 16 आ गया। यहाँ पर रिजल्ट का जो वैल्यू है वो 16 आ जाएगा। अब
अगर मान लो कि एक्सपोनेंट के रूप में ऐसा दिया हुआ है a टू द पावर log x बेस b, तो ये इंटरचेंजेबल है, इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर log a बेस b। इसको भी बोथ साइड में log लेकर के चेक किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि इधर हमने यूज किया बेस b को लेकर के, क्या किया कि log ले लिया a और बेस b ले लिया, इधर से क्या आ जाएगा log x बेस b आ जाएगा, इधर हमने log x बेस b ले लिया और ये पावर मल्टीप्लाई हो गया तो log a बेस b। देखिए इधर बोथ साइड में log लेने से ऐसा आ रहा है, तो अगर बोथ साइड में log लेने से ऐसा आएगा, इसका मतलब है कि ऊपर का जब रिजल्ट सही है तभी ये नीचे का log लेने से LHS और RHS इक्वल आ रहा है, तो ऐसा आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारे जो है आपको log के फॉर्मूले हैं। और एट लास्ट में एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं जिसमें बेस का पावर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो बेस के पावर को आप देखेंगे कि अगर बेस का पावर कुछ हम ले लें, लास्ट में एक बेस का जो पावर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज कर लो कि log x बेस a टू द पावर a, हम इसका अब क्या किए, बेस का ही पावर ले लो। तो जब बेस का पावर ले लेंगे तो अब तो हम लोग बहुत सारे रूल्स को यूज कर चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1/log a टू द पावर m बेस है, ये तो ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया हूं ना। अब इधर से ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो गया, अब यहां पर आ गया m log a, ठीक है, यहाँ पर x था जी, ये x था, यहाँ पर x, ये अब ये वैल्यू यहाँ आकर इंटू हो गया, यहाँ पर x। फिर हमने इसको शिफ्ट कर दिया और कहा कि 1/m तो रहेगा, लेकिन ये क्या होगा ऊपर चला गया x बेस। तो हमने जब यहाँ से यहाँ तक कंपेयर किया तो देखा कि अगर बेस का पावर रहेगा तो वह पावर क्या होगा log के बाहर में डिवाइड कर देगा। तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम है जिसमें मैं पूछ रहा हूं कि log ऑफ सपोज कीजिए कि √2, हमने क्या किया √2 कर दिया और यहाँ पर कहा कि 1024। देखिए जी इसका वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। बेस में क्या लिखा हूं √2 लिखा हूं, बेस में √2 लिखा हूं और बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू आप निकालिए। अब इसका वैल्यू निकालना है और ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया log 10 2 to the power 10, ये कितना होता है 2 to the power 10 होता है। अब ये क्या हो गया 2 to the power 1/2 हो गया। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या हुआ 1/2 इधर डिवाइड कर दिया। तो अब यह वैल्यू log 2 बेस 2 रह गया, अब ये इधर जाकर के 20 हो गया और log 2 बेस 2 log a बेस a के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया 1 हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आ गया 20 के बराबर आ गया। यहाँ पर जो 20 जब इसको सिंप्लीफाई किए तो ये वैल्यू इस कैटेगरी से हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि हमने कहा कि 0.16 क्या है 0.16 और यहां पर वैल्यू यूज कर रहा हूं
कि log ऑफ log ऑफ 2/5, क्या लिख रहा हूं, log ऑफ 2/5 लिख रहा हूं और इधर माइनस लगा दे रहा हूं और इधर लिख रहा हूं कि ये आपको 4 है, यह वैल्यू 4 है और व्हाट शुड बी दिस, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर पावर में माइनस लॉग है, जब इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4 का पावर 2 और फिर माइनस ऑफ लॉग ऑफ 4 एंड बेस में 2/5। ये पावर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 में पावर माइनस, यहाँ कुछ नहीं मीन्स -1 है, ये -1 इधर आ जाएगा तो ये -2 हो गया, इधर log 4 और बेस में 2/5। अब देखिए ये वैल्यू -2 अगर इधर लाया जाए तो ये पावर 0.4 और log 4 का पावर -2 और ये क्या लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं। देखिए 2/5 को क्या लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं। तो यह वैल्यू फाइनली क्या हो गया 4 का पावर -2 हो गया, मीन्स 1/4² हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं 1/16 लिख सकते हैं। इस वैल्यू को 1/16 के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अब कोई भी नंबर, अब थोड़ा सा आपको कुछ दूसरी चीज बता रहा हूं। जैसे जब आप लॉग यूज करते हो तो लॉग में 2 पार्ट होता है। जब लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एक इंटीग्रल पार्ट होता है और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मंटीसा बोलते हैं। तो अब आप थोड़ा ये देखो कि कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ये वर्ड है, इसको कहां से ला रहा हूं। जैसे आपको कहा गया कि log ऑफ 2000, सपोज कर लो log ऑफ 2000 हमने यूज किया, तो यह जो वैल्यू आएगा यह वैल्यू log ऑफ 2 × 10⁻³ है। जब इसको कैलकुलेट किए तो log ऑफ 10⁻³ और प्लस log 2 आ गया। यह वैल्यू log का मतलब क्या हुआ जी बेस 10, यहाँ पर बेस 10 को यूज कर रहा हूं तो ये 3 यहाँ आ गया और इसका वैल्यू 0.3010 ये वैल्यू आ गया। अब इसको आप लिखते हो 3.3010, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और 0.3 कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू क्या हो गया और इसको बोलते हैं मंटीसा। तो मंटीसा को आपको कहा जाए कि मंटीसा का वैल्यू क्या है तो 0.3010। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन इंटीजर होगा। कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉजिटिव नेगेटिव या 0 हो सकता है, इंटीजर होगा, लेकिन मंटीसा जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। मंटीसा का जो वैल्यू आएगा वह हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर कोई भी नंबर आप यूज करेंगे, सपोज कीजिए कि एक, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर आप यूज करते हो, सपोज कर लो कि हमने एक वैल्यू n लिया
अब यह वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 10 टू द पावर p इंटू m, ऐसे लिख सकते हो जहां पर p निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी है और m का जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ा है, लेकिन क्या है 10 से छोटा है। यहां जब इस चीज को यूज करते हैं तो जब आप इस n का log लेंगे, log n बेस है, log n बेस a का जगह क्या हो गया 10 हो गया। अब इधर से जब वैल्यू ले रहे हैं तो ये p आएगा और इधर log m बेस 10। m का वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 के बीच में। तो m का जो वैल्यू आया, अब ये जो पार्ट है ना ये मंटीसा है, ये हमेशा इंटीजर के रूप में मिल रहा है, ये हमेशा इंटीजर के रूप में मिल रहा है और ये फ्रैक्शन के रूप में मिल रहा है। तो इसको कहा जा रहा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है और यह जो वैल्यू है वह क्या है मंटीसा है। देखो भाई बड़ा क्लियर टाइप से आपको ये थ्योरेटिकल सेक्शन है, पहले आपको एग्जांपल के रूप में बताया, अब ये थ्योरी के रूप में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये 10 टू द पावर -3 भी हो सकता है, तो ये p का वैल्यू -3 हो जाएगा। लेकिन यह जो वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 1 एंड 10 के बीच में है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, मीन्स 2 डिजिट के हिसाब से अगर देखा जाए कि डेसिमल के पहले जो 2 डिजिट होता है वो नहीं होगा, 1 डिजिट मैक्सिमम हो सकता है। अब ये जो बेस पे आप यूज करते हो कि हमेशा बेस 10 रहेगा, बेस 10 जब भी आप यूज करते हैं, व्हेन बेस 10 इज 10 और लॉग आप ले रहे हो तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। जब बेस 10 लेकर के आप यूज करते हो उसका नाम क्या है कॉमन लॉग। जिस लॉग में बेस 10 यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं कॉमन लॉग बोलते हैं। लेकिन एक और भी लॉग है जो हर जगह, जैसे मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन है, डिग्री ग्रेड रेडियन, तो रेडियन सर्कुलर मेजर होता है, वैसे ही यहाँ पे एक नेचुरल लॉग है। नेपियर ने एक नेचुरल लॉग को भी दिया था कि नेचुरल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन नेपियर का है। तो अगर ln x लिखा हुआ है इसका मतलब है log x बेस e का जो वैल्यू है e इज अप्रोक्सीमेटली 2.718182 इस टाइप का ये वैल्यू होता है, 2.718182 और बहुत सारे डिजिट तक है और ये इरेशनल है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है या किसी को भी नहीं मालूम है। जब इसको डिफाइन करते हैं तो सोच ले कि ये वैल्यू लॉग का वैल्यू, जब बेस ऐसा वैल्यू, अगर यहां भी कुछ x का वैल्यू है ये 1 आ जाए, अगर ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि e क्या है, एक नंबर है जहां पर नेचुरल लॉग का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। e एक नंबर है जहां पर नेचुरल लॉग का वैल्यू 1 होता है और e को जब डिफाइन करते हैं तो इसको लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n। यह जो है वह डिफिनीशन है, किसका डिफिनीशन, e का डिफिनीशन। e एक नंबर है जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली
ये 2.718182 के नियर अबाउट होता है, दैट इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू, वो एक्यूरेट नहीं है। तो हम लोग जो यूज करते हैं, सपोज कर लो कि log of 2 base 10, log of 2 base 10, तो यह वैल्यू क्या होता है 0.3010। कहां से ये वैल्यू आया? जितने भी बुक्स हैं मैथ के, खासकर केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो बुक के लास्ट में आप देखेंगे लॉग टेबल दिया हुआ रहता है। तो और ऐसे भी प्रैक्टिकली इसको याद रखने का जरूरत है, इसको याद रखते हैं। तो log 2 base 10 ये है नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। क्या है? कॉमन लॉग ऑफ 2। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे कि log 2 base e 0.6931, ये वैल्यू आपको बोला जाएगा कि ये नेचुरल लॉग है। ये सारे वैल्यू टेबल देख करके आप बता सकते हो log ऑफ। वैसे ही जब आप log 3 base 10 लिखेंगे तो ये क्या होता है 0.744 होता है, इस तरह का ये वैल्यू आता है। लेकिन जब आप log 3 base e यूज करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है 1.0986, ये इसका वैल्यू है। और जब log 10 base 10 रहेगा तो ये क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन ठीक है जी, लेकिन जब आप इसको log 10 base e मीन्स ये क्या हो गया नेचुरल लॉग हो गया। अब नेचुरल लॉग जब इसको लिखेंगे तो ये क्या आएगा 2.303। ये जो वैल्यू है ये है नेचुरल लॉग का वैल्यू है। तो सारे लॉग जो है हम चाहे तो इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें एक दूसरे में कन्वर्शन की जरूरत पड़े तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि आपको कहा जाए कि log 2 base 10 है, आप क्या लिख सकते हैं log 2 base e, और इधर से क्या लिखेंगे log e base 10। ये कैंसिल हो रहा है तो log of 2 base e, और इसको क्या लिख सकते हैं log 10 base e। अब log 10 base e का वैल्यू आपको दिया हो, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं और ये इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जाकर के यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो एक दूसरे में इंटर कन्वर्सन है, हम इस चीज को मेंशन कर लेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक और मंटिसा पे एक दो अच्छे न्यूमेरिकल्स रहते हैं और बहुत ही इजी कैटेगरी के रहते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि दी नंबर ऑफ इंटीजर्स इन 2 to the power 64। सपोज कर लो 2 to the power 64 में हमें इंटीजर्स बतानी है, कितने इंटीजर्स होते हैं। तो क्या करेंगे कि 2 to the power 64 का लॉग ले लेंगे और लॉग का बेस क्या रखेंगे 10 रखेंगे। अगर यह वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0.3010, और हमने क्या किया कि 0.3010 में 64 से मल्टीप्लाई कर दिया 04012 और ये हो गया 06018 046291 और 1234। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू यूज हो रहा है 19.264, क्या रिजल्ट आ रहा है 19.264।
मीन्स लॉग का जब हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है जी, तो इतना रहा, ये वैल्यू इतना रहा। अब आप देखो कि लॉग 100 और बेस 10, इसका वैल्यू क्या रहा है? इसका वैल्यू 2 है। और लॉग ऑफ 1000 बेस 10, इसका वैल्यू क्या रहा है? 3 है। मीन्स जो नंबर 3 डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं, जो नंबर 4 डिजिट के हैं उसका लॉग स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर 1000 है, और इसका जो वैल्यू है वो 3 आ रहा है। ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है। अब 100 और 1000 के बीच के जितने भी 100 एंड 1000 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 2। ठीक है जी। और वो कितने डिजिट के नंबर होंगे? सारे 4 डिजिट के नंबर होंगे। तो यहाँ पर जब 19 दिया हुआ है तो ये कितने डिजिट के नंबर होंगे? उससे एक ज्यादा डिजिट के नंबर होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने निकल गए जी? 20 निकल गए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो खासकर बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, हर तरह के एग्जाम्स में आता है। अब ऐसा ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। अब सपोज कर लो कि हमने कहा कि द नंबर ऑफ जीरोज, इस बार डिजिट नहीं पूछ रहे, नंबर ऑफ जीरो आफ्टर डेसिमल, the number of zeros after decimal and before first significant point, फर्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट यहां पे देखा जा रहा है ऑफ विच 2 to the power -60। यहां पर हमने +64 पावर में लिया था, अब क्या दे रहा हूं? माइनस। इसमें भी क्या किया जाए कि लॉग ले लिया जाए और log 2 to the power -64, ये वैल्यू -64 इंटू 0.3010 ऐसा यूज कर। तो ये माइनस ऑफ 19.264, 19 ठीक है जी। जब हमने इसको यूज किया था तो ये 19.264 और इस तरह से वैल्यू आया था। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू को देख रहे हैं, अब देखिए ये इसका मतलब क्या है? -19 और -0.264। लेकिन हमने क्या आपको बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक जब डिफाइन करते हो ना तो उसमें ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव लगता है। तो जब वो पॉजिटिव, जब इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? -20 प्लस और 0.63 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7। तो -20 प्लस 0.736 और ये जितना भी वैल्यू है उससे एक कम जीरो बीच में जनरेट होते हैं। जितना भी ये वैल्यू है उससे एक कम जीरो जनरेट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे।
कितने जीरो हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। देखिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे मान लो कि हमने यूज किया कि जो नंबर आया है वह 0.002। देखो ये एक नंबर है। इस नंबर में कहा जाए कि डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले सिग्निफिकेंट पॉइंट के जगह डिजिट लिख देता हूं, डिजिट होना चाहिए था। तो सिग्निफिकेंट पॉइंट, तो यहां पर अगर सिग्निफिकेंट डिजिट ये ले रहा हूं, यहां पर ये वैल्यू ले रहा हूं, तो इसके पहले ये 2 जीरो। अब इस 2 जीरो को, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -3, ठीक है जी, इंटू 2 लिख सकते हो। जब इसको हमने लॉग के रूप में लिखा तो ये क्या हो जाएगा? log 10 - 3 इंटू 2। जब इसको वैल्यू के रूप में लिखा तो -3 प्लस 0.3010, देखिए ये आ रहा है। अब यहाँ पर कितने जीरो थे? 2 जीरो थे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखा रहा है? -3 दिखा रहा है। तो -3 पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है, वैसे ही -20 पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 19। तो मुझे लगता है कि आपको इस पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा, आप अच्छे तरीके से इसको आप हैंडल कर पाएंगे। तो आपने क्या सीखा इधर? कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हुए किसी नंबर में, नेचुरल नंबर में कितने डिजिट हो सकते हैं ये आपने सीखा। और कोई फ्रैक्शनल नंबर है तो उसमें डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले कितने जीरो होंगे वो कहां से हम निकाल सकते हैं? लॉग के कैरेक्टरिस्टिक को टूल लेकर के हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू इस्तेमाल हो जाएगा। अब चलो एक दो और भी करते हैं, न्यूमेरिकल को करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको मैं बोलूं कि इवैल्यूएट, व्हाट शुड इवैल्यूएट? x to the power log y minus log z multiplied y to the power log z minus log x multiplied z to the power log x minus log y। अगर मान लीजिए कि हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है कि व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू, और आपको क्या करना है कि x का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है और z का जो वैल्यू है वह नॉट इक्वल टू 0 है, और ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स। भाई जब देखो अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो भी मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहां पर हम ये यूज कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? इसको लेट कर लेंगे, लेट p इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी में देखिए ये सारे प्लस में चले जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे यूज कर दिया x टू द पावर log y माइनस log z into y to the power log z minus log x into z to the power log x minus log y, ये हमने यूज कर दिया। अब log लेने से आप देखेंगे कि ये सारे जो है, अगर log लिया जाए, अगर log इसका ले लूं कि log p का वैल्यू क्या होगा, देखिए अगर log p का वैल्यू आपसे कहा जाए तो log p का वैल्यू log x माइनस log z इंटू log x,
एंड सेम कैटेगरी से आप यूज करेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे लॉग वाई है, आप ऑब्जर्व करेंगे ये पावर मल्टीप्लाई हुआ है, सारे कैंसिल होकर के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जब सारे कैंसिल होकर जीरो हो गए तो P का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जब सारे कैंसिल हो जाएंगे तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ वन बाई 1 प्लस लॉग ऑफ 54 बेस 3 प्लस 1 बाई 1 प्लस लॉग ऑफ 27 बेस 6 प्लस 1 बाई 1 प्लस लॉग 18 बेस 9। इस तरह से हमने क्या किया कि एक न्यूमेरिकल कंस्ट्रक्ट किया, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। अब देखो इन जनरल अगर ऐसा कुछ देखा जाए तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका भी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका भी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली हमें थोड़ा सोचना होगा कि इसको अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करें कि इसको log 3 बेस 3 करें। क्या करें, log 3 बेस 3 और इधर से log 54 बेस 3। अब देखिए ये इंटू करने से ये 12 और ये 15 16 तो 162 आ रहा है। कितना रहा है, 3 4 12 एंड 15 162, ये वैल्यू 162। यहाँ पे अगर हम यूज कर दें क्या चीज, log ऑफ 6 बेस 6 और प्लस log ऑफ 27 बेस 6। अब देखिए इसको इंटू करने से फिर आपको आ रहा है कि नहीं, 162 यहां भी आया। तो ये 1 को केवल मैं बदल रहा हूं, 1 बाई log ऑफ 9 बेस 9 एंड प्लस log ऑफ 18 बेस 9। अब यहां भी 162 आना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज आपको मिल रहा है 1 बाई log ऑफ 162 बेस 3 प्लस 1 बाई log 162 बेस 6, 1 बाई log 162 बेस 9। इसको प्लस को क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। प्लस को इनटू के फॉर्मूले में ला रहा हूं, तो इनटू के फॉर्मूले में लाने से ऐसा ये हो रहा है। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो फर्दर क्या करेंगे कि इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं। तो ये log ऑफ 3 बेस 162, log ऑफ 6 बेस 162, log ऑफ 9 बेस 162 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, log 162 बेस 162 और रिजल्ट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो आपको कंसेप्ट्स विथ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया और आप इसको एंजॉय करेंगे। थोड़ा वीडियो को देख करके लॉग को थोड़ा रिवाइज प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे और खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो लॉग को थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो बेसिक लेवल से लेकर के जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको ट्राई करें। और एक चीज ध्यान रखना है कि आप थोड़ा जो भी वीडियो शेयर करते हैं उसको थोड़ा अच्छे तरीके से आप देखिए। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट लगता है तो आप दूसरों को भी शेयर कराइए, उनको सजेस्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से हम आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे और नए नए जो कंसेप्ट्स है उसको देते रहेंगे। खासकर हम लोग बहुत सारे जो प्रैक्टिस सेट्स है जेईई मेंस के लिए स्पेशली फोकस करने वाले हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो जेईई मेंस के लिए हैं, खासकर 1 ईयर के लिए, और वो लोग श्योरली थोड़ा सा वो कोशिश करेंगे, उनको ज्यादा बेनिफिट होगा जी। ओके जी, थैंक यू।